सो हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे फीस हॉस्टल के लिए। अगर आपके स्कूल में हॉस्टल फैसिलिटी स्टूडेंट को अवेल की जाती है तो आपको स्टूडेंट की हॉस्टल फीस भी लेनी होगी। तो हॉस्टल फीस सेटिंग के लिए हम फीस हॉस्टल पर आएंगे। फीस हॉस्टल में सबसे पहले तो हमें हॉस्टल फीस के हेड क्रिएट करना है कि आप स्टूडेंट को हॉस्टल में कौन कौन सी फैसिलिटी दे रहे हैं। लाइक आप स्टूडेंट को लॉन्ड्री की फैसिलिटी दे रहे हैं या नहीं। यहाँ से मैं एक फीस हेड ऐड कर लेती हूँ। मेन फीस हॉस्टल की ये मेन फीस होगी सपोज। नेक्स्ट इज, अगर आप लॉन्ड्री की फैसिलिटी देते हैं तो आप हेड ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। इसके अलावा भी अगर आप कोई फैसिलिटी स्टूडेंट को दे रहे हैं हॉस्टल में, तो यहाँ पर आप उनके प्रॉपर हेड क्रिएट कर लीजिए। हेड क्रिएट होने के बाद आपको कैटेगरीज बनानी है हॉस्टल फीस में। रूम कैटेगरी, आपके हॉस्टल में रूम कौन कौन से होंगे, एसी रूम, नॉन एसी रूम या हॉल, किस तरह के आपके यहाँ हॉस्टल में रूम है। अब मैं यहाँ कर देती हूँ एसी रूम। नेक्स्ट कैटेगरी में यहाँ पर क्रिएट कर लेती हूँ नॉन एसी रूम। एक और कैटेगरी में यहाँ क्रिएट कर लेती हूँ हॉस्टल की हॉल। ये हॉल कैटेगरी मैंने यहाँ पर क्रिएट कर ली। अब नेक्स्ट इज हॉस्टल फी स्ट्रक्चर। हॉस्टल फी स्ट्रक्चर बनाने से पहले हम हॉस्टल फीस की इंस्टॉलमेंट सेट करेंगे कि हमारे हॉस्टल में हम कितनी इंस्टॉलमेंट में फीसेस लेते हैं। तो आपकी इंस्टॉलमेंट वाइज फीस होती हो या मंथ वाइज फीस होती हो, ये आपको सेट करना है। सपोज ये मेरी इंस्टॉलमेंट वाइज फीस है और मैं यहाँ पर 10 मंथ की इंस्टॉलमेंट लेती हूँ, 2 मंथ की फीस नहीं लेती। तो मैंने यहाँ पर 11th और 12th इंस्टॉलमेंट अनटिक कर कर इसे कर दिया है सबमिट। अब हॉस्टल फीस हमारी 10 मंथ की सेट होगी। इंस्टॉलमेंट सेट करने के बाद अगर कोई पेनाल्टी चार्ज करते हो तो पेनाल्टी यहाँ से हम ले लेंगे। अदरवाइज कोई डिस्काउंट अगर हमें लेना है, डिस्काउंट हेड यहाँ से हम क्रिएट कर लेंगे। जैसे और भी हमने फीसेस में डिस्काउंट हेड बनाए हैं, सिबलिंग, स्टाफ, स्पेशल चाइल्ड डिस्काउंट, ये सारे हेड हमने मेन फीस में क्रिएट कर लिए थे। इसके बाद हमें ऐड करना है इनका स्ट्रक्चर, हॉस्टल फीस स्ट्रक्चर। हॉस्टल फीस स्ट्रक्चर में आएंगे, क्लास वाइज स्ट्रक्चर ऐड होगा। सपोज मैंने यहाँ पर फर्स्ट क्लास सेलेक्ट की। अब यहाँ मुझे कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है। कैटेगरी के लिए सबसे पहले मैं एसी रूम कर देती हूँ। क्लिक हियर किया, जो भी हम हेड्स क्रिएट करेंगे यहाँ पर उन हेड वो हेड शो होंगे और यहाँ की इंस्टॉलमेंट शो हो रहे हैं। अब इन हेड में हमें अमाउंट ऐड करना है। ये हमारी मेन फीस है जो इंस्टॉलमेंट वाइज रहती है, पूरी 10 इंस्टॉलमेंट में लगेगी। तो सेम फॉर ऑल इंस्टॉलमेंट टिक कर देते हैं हम, और आपके हॉस्टल की जो मंथली फीस रहेगी वो इतनी रहेगी। ठीक है, अगर आप स्टूडेंट को लॉन्ड्री की फैसिलिटी देते हैं तो लॉन्ड्री के आपके पर इंस्टॉलमेंट में 50 रुपीज चार्ज होंगे। ये एसी रूम की फैसिलिटी, एसी रूम की कैटेगरी में हमने स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसे कर देती हूँ सेव। फर्स्ट क्लास में एसी रूम के ये चार्जेस रहेंगे। अगर नॉन एसी रूम है तो नॉन एसी रूम के हम चार्जेस ऐड कर लेते हैं। यहाँ सेम फॉर ऑल इंस्टॉलमेंट पर टिक करेंगे। नॉन एसी रूम है वो आपका 2500 का रहेगा। और लॉन्ड्री, ये बच्चे अगर ले रहे हैं तो लॉन्ड्री के तो सेम चार्जेस होंगे, ये 50 रुपीज लॉन्ड्री के हो रहे हैं। ये नॉन एसी रूम है। सेव किया स्ट्रक्चर। अब कैटेगरी रहेगी हमारी हॉल। हॉल कैटेगरी में आपकी फीस कितनी रहेगी ये आपको ऐड करना है। सपोज यहाँ पर आपकी 1000 फीस है, लॉन्ड्री की फीस सेम रहेगी। यहाँ पर हमने लॉन्ड्री का अमाउंट ऐड कर दिया, देन सेव इट। फर्स्ट क्लास में किया, इसी तरह से हमको सेकंड क्लास में भी करना है। फीसेस तो मे बी सेम ही रहते होंगे हॉस्टल की। तो यहाँ पर मैंने मेन फीस इसकी बना दी हॉल की 1000, लॉन्ड्री फीस 50। हॉल की हो गई है। नॉन एसी कर देते हैं 2500 आपके नॉन एसी रूम में, और लॉन्ड्री आपका 50 रुपीज का।
सेव, यहाँ पर एसी रूम करेंगे, सेम फॉर ऑल इंस्टॉलमेंट। मेन फीस आपकी एसी रूम की रहेगी 3000 और लॉन्ड्री फीस रहेगी आपकी 50। ये मैंने सेव कर दिया। इसी तरह से आपको सभी क्लासेस का स्ट्रक्चर रेडी कर लेना है। स्ट्रक्चर बनने के बाद ये आपका स्ट्रक्चर रेडी हो गया है। अब कौन कौन से स्टूडेंट हॉस्टल की फैसिलिटी ले रहे हैं और कौन से नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पर आपको उनकी कैटेगरी अलॉट करनी होगी। अब हॉस्टल स्टूडेंट में आ जाएंगे हम। हॉस्टल फीस में हॉस्टल स्टूडेंट, यहाँ से हमें स्टूडेंट को उनकी हॉस्टल फैसिलिटी अलॉट करनी है। तो हॉस्टल स्टूडेंट पर मैंने क्लिक किया। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ क्लास सेलेक्ट की और गेट लिस्ट किया। यहाँ पर सेकेंड क्लास के स्टूडेंट की लिस्ट शो हो जाएगी। अब अगर इन्हें हॉस्टल फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करना है तो इन्हें यस करना होगा। ये मैंने यस किया। जैसे ही मैंने इनकी कैटेगरी को यस किया है तब मेरे पास ऑप्शन आ गया है रूम कैटेगरी सिलेक्ट करने का। अब इन तीनों रूम में से, इन तीनों कैटेगरीज में से ये कौन सी फैसिलिटी ले रहे हैं हॉस्टल, तो वो कैटेगरी मैंने सिलेक्ट की, देन सबमिट। यहाँ पर इस बच्चे की हॉस्टल फीस सेट हो गई है। अब हम इसकी हॉस्टल फीस इजीली पे कर सकते हैं। पे करने के लिए हम वही हमारे पे ऑप्शन पर आएंगे। पे ऑप्शन पर आने के बाद जिसकी भी हमने हॉस्टल फीस सेट की होगी यहाँ पर उसी का नेम आएगा। मैंने यहाँ पर नेम सेलेक्ट किया, ये इनकी हॉस्टल फीस शो होने लगी है। बस मुझे यहाँ से इन्हें सेलेक्ट करना है और फीस इनकी सिंपली जैसे हम पे करते हैं, सभी फीसेस हमने अभी तक पे की है, वो फीस पे करना है। बस पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है। मैसेजेस अगर सेंड करने हैं तो मैसेज टिक रखेंगे, मैसेज सेंड नहीं करने हैं तो मैसेजेस को अनटिक कर देंगे। टोटल फीस दे रहा है 3000, आपकी मेन फीस रहेगी 50, इसके लॉन्ड्री के रहेंगे, तो 3050 रुपए की टोटल फीस हो रही है। सिंपली पेमेंट मोड सेलेक्ट करेंगे और फीस सबमिट कर देंगे। अगर यहाँ पर आपको कोई डिस्काउंट देना है तो डिस्काउंट अमाउंट में हम डिस्काउंट ऐड करेंगे, और रिमार्क अगर आपको कुछ ऐड करना है तो हम यहाँ पर रिमार्क ऐड करेंगे। सपोज मुझे इस फीस पर इन्हें 50 रुपीज का डिस्काउंट अलॉट करना है, और डिस्काउंट रिमार्क भी हमें शो करवाना है रिसिप्ट पर कि डिस्काउंट किस रीजन की वजह से दिया गया है। तो मैं यहाँ पर डिस्काउंट रिमार्क ऐड कर देती हूँ। ये डिस्काउंट रिमार्क मैंने ऐड किया, देन सबमिट। यहाँ हॉस्टल की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पेड हो गई है। यहाँ पर काउंटर डिटेल भी आती है कि किस काउंटर से फीस पे हो रही है, और यहाँ से मैं इसकी रिसिप्ट प्रिंट करके दे सकती हूँ। रिसिप्ट नंबर, मेन फीस, ट्रांसपोर्ट फीस और अदर फीस, और इसके बाद मैंने पे करी है हॉस्टल फीस। तो इन सभी के रिसिप्ट का रिसिप्ट नंबर अलग अलग रहेगा अगर हम अलग अलग सेपरेट विंडो से पे कर रहे हैं। अगर हम साथ में पे करेंगे तो इनका रिसिप्ट नंबर एक जनरेट होगा, लेकिन अगर हम इनके सेपरेट पैनल से पे करेंगे तो सबका रिसिप्ट नंबर अलग ही जनरेट होगा। यहाँ पर मैंने हॉस्टल फीस पे कर दी है, 3000 इनकी मेन फीस थी और 50 रुपीज इनके लॉन्ड्री के थे। यहाँ पर मैंने इन्हें 3050 रुपीज में से 50 रुपीज का डिस्काउंट अलॉट कर दिया है, तो टोटल फीस इनकी हो गई है 3000। तो 30,500 रुपए में से इनके 3050 रुपए पेड हो गए हैं और इतने रिमेनिंग हो गए हैं। ये आपकी हॉस्टल फीस थी। किस तरह से आपको हॉस्टल फीस सेट करना है और कैसे आपको हॉस्टल फी पे करना है। यहाँ से आपको हॉस्टल स्टूडेंट अलॉट करने हैं। अगर आपने कोई डिस्काउंट दिया है स्टूडेंट को तो यहाँ आपकी डिस्काउंट रिपोर्ट आ जाएगी। यहाँ अभी मैंने किसी भी स्टूडेंट को डिस्काउंट नहीं दिया है, मैंने स्टूडेंट को अभी पे टाइम डिस्काउंट दिया है। ये रिपोर्ट आपकी फिक्स डिस्काउंट की होती है, जो डिस्काउंट आप यहाँ से अलॉट करते हैं। तो जैसे मैं इस स्टूडेंट को डिस्काउंट दे देती हूँ कि मैंने एक ही स्टूडेंट की फीस सेट करी है, अब इसकी फीस यहाँ पर 3000 है। यहाँ मैं इस स्टूडेंट को डिस्काउंट दे रही हूँ। यहाँ अगर आप इंस्टॉलमेंट वाइज देना चाहें तो इंस्टॉलमेंट वाइज डिस्काउंट दे दीजिए, अगर आप हेड वाइज डिस्काउंट देना चाहें तो हेड वाइज डिस्काउंट दे दीजिए। इंस्टॉलमेंट वाइज डिस्काउंट देना है तो मैं यहाँ सेम फॉर ऑल इंस्टॉलमेंट पर टिक कर लूंगी। अगर मुझे हेड वाइज डिस्काउंट देना है तो मैं यहाँ पर सेम फॉर ऑल फीस हेड वाइज पर टिक कर लूंगी। यहाँ मुझे सिर्फ एक ही फीस में डिस्काउंट देना है और एक ही इंस्टॉलमेंट में डिस्काउंट देना है, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया एक डिस्काउंट टाइप और यहाँ अमाउंट ऐड कर देते हैं।
3000 पर सपोज मुझे 500 का डिस्काउंट देना है, तो इनकी मई मंथ की जो फीस रहेगी, जो डिस्काउंट रहेगी, उस फीस रहेगी उस पर 500 का डिस्काउंट हो जाएगा और इनकी फाइनल फीस हो जाएगी 2500। यहाँ मैंने इसे सबमिट कर दिया। तो यहाँ पर जिस भी स्टूडेंट को मैं डिस्काउंट अलॉट करूंगी वो इस लिस्ट में ऐड होता जाएगा। इसी तरह से आपको सिंपली जैसे आपने ट्रांसपोर्ट फीस सेट करी है, मेन फीस सेट करी है, इसी तरह से आपको हॉस्टल फीस भी सेट करना है और इजीली पे करना है। आई होप कि आपको ट्रांसपोर्ट हॉस्टल फीस पैनल क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।